मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसी में थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम आज बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। पिछले वीडियो में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हमने परिचय किया था और ये बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश है वो विकिरण द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है और वो विकिरण द्वारा पहुंचता है। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसमें माध्यम नहीं चाहिए, जबकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्या होता है, इसके बीच का माध्यम जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी आता है तो माध्यम भी गर्म नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा ये भी बताया था जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है उसमें परावैंगनी तरंगें होती हैं। ठीक है। तो आगे इसी में स्टार्ट करते हैं और आज की जो हेडिंग है वो है इमिसिव पावर, कहते हैं उत्सर्जन क्षमता। अब देखिए इमिसिव पावर है क्या। देखिए उत्सर्जन क्षमता कब होगी, जैसे कोई भी चीज है या कोई भी निकाय है उत्सर्जन कब करेगा, जब उसके अगल बगल की सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम हो और उस निकाय का टेम्परेचर अधिक हो, तो उस समय क्या हो जाएगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। जैसे सर्दियों में क्या होता है, हम लोग जब मुंह से भाप निकालते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है और जो भाप निकलती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो भाप हमें क्या होता है, दिखती है। जबकि गर्मियों में क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अधिक होता है और बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो वाष्प के रूप में दिखाई नहीं देती। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, बोलते समय भी क्या होता है, मुंह से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, लेकिन सराउंडिंग से टेम्परेचर के कारण उसमें परिवर्तन आता है। सर्दियों में दिखाई देता है, गर्मियों में दिखाई नहीं देता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य है उत्सर्जन तभी होगा जब किसी निकाय का टेम्परेचर अधिक हो और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि किसी वस्तु का ताप उसके आसपास के वातावरण से अधिक हो, देखिए बात वही आ गई कि ये कोई वस्तु है, अगर उसका टेम्परेचर कैसा है, उसकी सराउंडिंग्स जिस परिवेश में उसको रखा गया है उसका टेम्परेचर कैसा हो, जो कम हो, और उस वस्तु का टेम्परेचर अधिक हो। जब वस्तु का टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, वो ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा और उस उत्सर्जन करने के ताप में अंतर होगा। जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर, जो सिस्टम का टेम्परेचर, देखिए तो तापांतर के कारण उस वस्तु के पृष्ठ से सभी ओर विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब क्या हुआ, जब निकाय का टेम्परेचर अधिक है, सराउंडिंग टेम्परेचर कम है, तो ताप में अंतर आ गया। यानी कि कैसे अंतर आ गया, जो वस्तु है उसका ताप अधिक है और जो सराउंडिंग टेम्परेचर कम है, यानी क्या हो, इसके टेम्परेचर में उस टेम्परेचर में जो अंतर था, क्या होता है, दोनों के टेम्परेचर में जो अंतर, तो तापांतर के कारण उस वस्तु के पृष्ठ से सभी ओर विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अब देखिए जो भी वस्तु है जो ऊष्मा का उत्सर्जन कर रही है वो उत्सर्जन क्या होगा, रेडिएंट एनर्जी के रूप में होता है, विकिरण ऊर्जा के रूप में होता है। और ये उत्सर्जन कैसा होगा, ये सभी दिशाओं में होगा, उस पृष्ठ के सभी ओर, यानी कि सभी दिशाओं में क्या होता है, विकिरण ऊर्जा के रूप में क्या होता है, इसका उत्सर्जन होता है। यानी कोई गर्म वस्तु है इसको कि रख दिया गया है, वो चारों तरफ क्या होगा, समान रूप से क्या करेगी, रेडिएंट एनर्जी को उत्सर्जित करेगी। ठीक है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, अब देखिए अगर कोई चीज हमारा निकाय ओपन है तो चारों तरफ क्या करेगा, समान रूप से उत्सर्जन करेगा। अब बात आती है जो समान रूप से उत्सर्जन है उसको काउंट कैसे किया जाए, यानी कि काउंटिंग में दिक्कत आएगी। अगर उसका कोई पृष्ठ ले लिया जाए तो उस पृष्ठ के द्वारा क्या करेंगे, उस ऊष्मा की काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, एक हमने क्या एकांक क्षेत्रफल ले लिया, कोई एक उसका एक हिस्सा एक भाग ले लिया, द्वारा प्रति सेकेंड, और क्या है प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जकता कहते हैं। अब देखिए कोई पृष्ठ लिया गया
पृष्ठ हमारा जो है उसका एक एकांक क्षेत्रफल ले लिया गया और उस एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा का उत्सर्जन करता है उसे उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जकता कहते हैं। यानी कि उस पृष्ठ द्वारा प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित जो हमारा रेडिएंट एनर्जी होगी उसको कहेंगे उत्सर्जन क्षमता। ठीक है। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसमें स्पष्ट देख प्रति एकांक क्षेत्रफल है और प्रति सेकंड। अब इसका मात्रक की बात आती है, क्योंकि इसका मात्रक होगा एकांक क्षेत्रफल है यानी मीटर स्क्वायर, समय एकांक है यानी सेकंड, यानी कि जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड जो है वो क्या होगा, इसका मात्रक होगा। अब यहाँ पर बात एक और आती है कि जो भी रेडिएंट एनर्जी उत्सर्जित हो रही है उस पृष्ठ द्वारा जो भी रेडिएंट उसकी तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग होगी। अगर हमने एक साइड का हिस्सा ले लिया जहां से प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्सर्जन हो रहा है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ को उत्सर्जित करेगा। कोई वेवलेंथ तीव्र होगी, कोई वेवलेंथ क्या होगी, इसकी की तीव्रता कम होगी और कोई मीडियम होगी, यानी अलग अलग प्रकार की जो है तरंगदैर्घ्यों को उत्सर्जित करेगा। विकिरण ऊर्जा में अनेकों तरंगदैर्घ्य होने के कारण अब देखिए क्या है, वेवलेंथ अलग अलग है, जो रेडिएंट एनर्जी क्या है उस एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रही है, तो क्या है तरंगदैर्घ्य अनेकों तरंगदैर्घ्य होने के कारण किसी तरंगदैर्घ्य की उत्सर्जन क्षमता को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है तरंगदैर्घ्य अलग अलग है, इस तरंगदैर्घ्य के अलग होने के कारण हमने जो एकांक क्षेत्रफल पर सेकंड बताया इस तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे तो पूर्णतया वो सत्य नहीं है। उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और इनलार्ज करेंगे, कुछ कुछ चीजें और ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात तरंगदैर्घ्य की नहीं थी। इसके अलावा क्या है, टेम्परेचर की बात भी नहीं हो रही थी कि कितने टेम्परेचर पर यहाँ पर इस कार्य को या उत्सर्जन किया गया इस पृष्ठ के द्वारा। जो हमने निकाय लिया उस पृष्ठ के द्वारा जो उत्सर्जन हो रहा है किस टेम्परेचर पर उत्सर्जन किया गया, कि टेम्परेचर की काउंटिंग होगी तो साथ में वेवलेंथ की भी गणना उसी क्रम में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे जो है इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं किसी नियत ताप पर। देखिए इसमें परिवर्तन क्या हो गया, यहाँ पर ताप कैसा हो गया नियत, यानी क्या हो गया किसी नियत ताप पर किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड लैम्डा वेवलेंथ या लैम्डा तरंगदैर्घ्य पर प्रति एकांक तरंगदैर्घ्य परास में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस पृष्ठ की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता या स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक तो वेवलेंथ ले लिया गया और साथ में क्या टेम्परेचर ले लिया, उसी परिभाषा को थोड़ा सा क्या करें रीअरेंज कर दिया गया। यहाँ पर क्या कर दिया गया नियत ताप पर, और क्या है प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड लैम्डा तरंगदैर्घ्य जो उत्सर्जित हो रही है उसकी जो विकिरण ऊर्जा है उसको उस पृष्ठ की क्या कह दिया गया स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, यानी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। और इसे क्या है, इसे जो है ई लैम्डा स्मॉल ई और लैम्डा द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड एम्पियर होता है। साथ में क्या हो जाएगा इसमें एम्पियर और लग जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है क्योंकि इसमें क्या है इस डेफिनेशन में थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको, ये डेफिनेशन क्या है इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया आज की वीडियो में क्या बताया कि जो हमारा इमिसिव पावर है इसमें क्या होता है कि कोई भी हम निकाय लेंगे उसकी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर सदैव उस निकाय के टेम्परेचर से कम हो, क्योंकि जब कम होगा तभी वो रेडिएंट एनर्जी को उत्सर्जित करेगा और उत्सर्जित करने के लिए क्या वो दोनों के तापों में अंतर आएगा और जो
रेडिएंट एनर्जी, उस पृष्ठ के द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा क्या कहेंगे, रेडिएंट एनर्जी या कहेंगे विकिरण ऊर्जा। अब क्या बात आती है कि जो भी उत्सर्जन हो रहा है वो चारों तरफ हो रहा है, उसको कैसे काउंट किया जाए। उसको काउंट करने में क्या करेंगे, उसका एकांक क्षेत्रफल ले लेंगे, एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड जो उत्सर्जन होगा उसको कहेंगे उत्सर्जन क्षमता। अब यहाँ पे दिक्कत ये आई कि जो भी उत्सर्जन हो रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग है, तो इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और अपडेट कर दिया गया। और अपडेट क्या कर दिया गया, वहां पर नियत ताप और कह दिया गया कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित हो रही है, उसको कहे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, और इसे क्या किया, ई लैम्डा द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।